इस हिंदी स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो सोच पैदा होगा जिससे आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी, सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर कहता है, हाँ कौशल्या सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर है और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता ने अपने माँ बाप और बाबूजी की बात सुन लेती है। वह पास आकर बोलती है, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसी हुई मेरी जिंदगी खराब? कौशल्या कहती है, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो मेरी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रासायनिक फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। अरे पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। परेश कहता है, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ की सुनी है, खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश कहते हैं, सविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज न हो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रामा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता कहती, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैं नाश्ता बना दिया हूँ, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रामा हैरान था, एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा कहती, चल पगले, ऐसी बातें नहीं करते, मेरी बेटी ही है वो। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से कई लोग की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया।
लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी ही हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही थी। कुछ औरतों ने उसे हिलाए, बहुत से तू बहुत रो ले, वह मर गया है, परेश तेरा पति मर गया है, तू रो ले नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। ऐसी सारे लोग ने कहना शुरू किया। तब जाके रमा ये सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी। अभी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी हो तुम। सविता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी पड़ेगी। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी सफेद साड़ी नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने आए। कौशल्या, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा कहती है, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधन जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे बढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सविता की माँ बाबूजी परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब तो वो नहीं है, तो ऐसे में इनको छोड़कर चला जाऊं ये सही नहीं है। इनके पास रहकर ही मैं इनकी सेवा करूंगा, ऐसा सविता बोलती है। सविता के माँ बाबू चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम में कभी भी मुकेश के घर आते जाते तो पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। औरतें बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोलती, बन सवरकर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। और तीसरी कहती है, पहले इस लड़के का घर में आना जाना तो ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर आना जाना नहीं चाहिए। लेकिन सविता को इस सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तरफ उठती थी, रोने लगती थी। सविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। नियुक्त होने के बाद वो एक शिक्षिका बन गई। रमा कहती, सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने कैसे कैसे ताना देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उनके सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते हैं, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। मुकेश, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, अंकल अगर आप सविता के काबिल समझो तो मैं
आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश कहता है, गौरव तुम? पर हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तब मुकेश घर आकर के सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को पूरा करो। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सविता कहती है, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर है। जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर सविता की गौरव से धूमधाम से शादी हो गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इस तरह के वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।